राज्य में महिलाएं गायब हो रही है। जनवरी में 800 से ज्यादा महिलाएं बच्चियां गायब हो गई। बड़ा अफसोसजनक है। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी, काहे की कानून व्यवस्था खराब है आपकी। आप मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। छोड़िए, घर जाइए। 800 लोग चले गए, हम नहीं कह रहे, ये पुलिस का डाटा है, ये पुलिस कह रही है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं क्यों गायब हो रही हैं? तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो बताइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए लोगों को कि 800 लोग कहाँ गायब हो गए, बच्चे कहाँ गायब हो गए, महिलाएं कहाँ गायब हो गई। थानों में वो लड़की रेप की शिकायत करने के लिए क्यों नहीं शिकायत दर्ज होती, लड़का खड्डे में क्यों गिरता? इन बातों को गौर करें ना। दूसरी तरफ जो दिल्ली की जो पुलिस प्रशासन है वो इन तमाम मामलों को लेकर गुमराह कहने की जनता को कर रही है। देखिए, सुन लीजिए, पुलिस गुमराह नहीं कर रही, गुमराह सरकार कर रही है। सरकार पुलिस पे प्रेशर डाल रही है, हम जैसा कहे वैसा करो, हम जैसा कहे वैसा करो, जैसे उचित लोगो वैसा करो। नाबालिग बच्चियों का भी संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, अफसोसजनक है। नाबालिग जिनके घरों के ये बच्चे गए हैं, उनके घर में गई मुख्यमंत्री, वोट लेने तो गई थी। जिनके घर के बच्चे चले गए, महिलाएं चली गई, उसके किसी भी घर में इन्होंने विजिट किया? वो कपिल मिश्रा जो चाटुकार है, जो मोदी की वो विधानसभा में बोलता कि मोदी ने लड़की का वो करते रहता था, किया ना, तो वो तो गृह मंत्री दिल्ली का, वो कहाँ सो गया, कहाँ चला गया, वो नजर नहीं आ रहा कहीं। बोले ना कि राज्य का गृह मंत्री है, बताए लोगों को कि बच्चे कहाँ चले गए, महिलाएं कहाँ चली गई। ये क्यों ड्रामेबाजी करते हैं, बताओ, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। सुनिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये अमित शाह की जो पुलिस है, ये पुलिस पे प्रेशर हटा दो, हटा दीजिए पुलिस पे प्रेशर। ये सारी जानकारी आप मुख्यमंत्री साहिबा कह रही है, मैं एक महिला हूँ, महिलाओं का दर्द समझ सकती हूँ। एक लोग जो लोग इसमें महिला है, जो लोग महिला है, आपको शक है? बिल्कुल ये महिला है। अरे बच्चे चले गए, क्या वाहियात बात आप कह रहे हैं, महिला मुख्यमंत्री को लेकर आप कैसे आप शब्द बात कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, काहे की महिला मंत्री मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं जो लोग, मैं आपको सवाल आप सुनिए, किसी बच्चे के घर गई मुख्यमंत्री, किसी महिला के घर में गई जो गायब है, बताओ, किसी महिला के घर में गई, किसी बच्चे के घर में गई, मुझे बताओ। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कर, बताओ कहाँ गई। मुख्यमंत्री साहिबा कह रही है, मैं एक महिला हूँ, मुझे महिलाओं का दर्द समझ में आ रहा है। एक लोग जो लोग इसमें फंसे, जो लोग इसमें शामिल है, साजिश में शामिल है, गायब वाले मामलों को लेकर के, उन तमाम लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो उनके साथ पुष्ट तक याद रखेगा। सारी जिंदगी कार्रवाई करते रहेंगे, इनके पास कुछ नहीं है, ये कार्रवाई की बातें करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। समझ गए? सुन लीजिए, मैं एक बात सुन लीजिए पत्रकार महोदय, तुम बड़े उछलते हो, उनकी तरफदारी मत करो, उछलना बंद करो, जो सियासत सुनो, जो सही बात है ना, लोगों के दिल्ली के अरे सुनिए, आपको सिर्फ राजनीति करना है, राहुल गांधी को सिर्फ देश को बदनाम करना है। कुलदीप नाम है ना आपका, अच्छे पत्रकार हो, अच्छे जो दिलदारी से बात करते हो, आप ये पूछो किसी बच्चे के घर में गई मुख्यमंत्री, किसी, ये कहते हैं आप कह रहे महिला मुख्यमंत्री, जो महिला गायब होगी किसी महिला के घर में गई, सीधा सा सवाल है, गई कितनी महिलाएं गायब बच्चों के? आखिर में ये बता दीजिए, जो तमाम कारनामे दिल्ली के अंदर में हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मुख्यमंत्री को, रेखा गुप्ता जी। बिल्कुल, इनको तो एक सेकंड नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री को तुरंत बिना देर किए इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली इनसे नहीं संभल पा रही। जो जब से हमारी सरकार आई है, हमने तमाम वो कामकाज किया जो जनता के हक में है, जनता के लिए। अब ये क्या चल रहा है? देखिए, कमल बीजेपी की सरकार, कमल के फूल वाली, सुनिए सर, कमल के फूल वाली बीजेपी की सरकार ने कमल की जान ले ली, कमल के फूल वाली बीजेपी की सरकार ने कमल की जान ले ली। 25 साल का व्यक्ति, 25 साल का लड़का वो चला गया। इनकी कारसानी कमजोरी थी, खड्डे ही खड्डे, ये बोलती थी हम खड्डे भरेंगे, इतने बड़े खड्डे, 20-20 फुट के खड्डे, वो दिखाया गया सारा सोशल मीडिया ने। तो आपका रेखा गुप्ता जी की कमी तो दिख जाती है, लेकिन वो अच्छाई नहीं दिखती है। वो हम जनता के लिए वो गड्ढा खोना गया था, गड्ढा किया गया था, फिर बाद में हम इन तमाम मामलों को लेकर एक्शन कर रही हूँ, कार्रवाई कर रही हूँ, जो इसका दोषी है छोड़ा नहीं जाएगा। अरे मर गया 25 साल का लड़का, यंग लड़का, माँ बाप का रोशनी का चिराग बूझ गया, आप बातें कर रहे हैं? ये किसी का तो कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करे? तमाम जो अधिकारी है उसको, उस पर 25 साल का लड़का मर गया, ये सरकार है निकम्मी, ये रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री निकम्मी, बकवास करती है कि मैंने देश में विकास हो रहा है, दिल्ली में विकास हो रहा है, विनाश करे, जनकपुर में विनाश। आप देखिए, ये तो जनकपुरी का मामला, 25 साल का कमल चला गया, और एक सागरपुर का मामला, एक लड़की रेप किया, वो शिकायत दर्ज करने गई तो एसएचओ की शिकायत नहीं कर रहे, और जो वहां की कांस्टेबल है उसको उल्टा सीधा बयान देने के लिए बोलती है। जब जितने भी
वकील थे, उन्होंने घेराव किया थाने का। वो वकील, एक देखिए, एक वकील कोर्ट में जाना चाहिए। आज वकीलों को जरूरत पड़े कि पुलिस थानों में जा रहे, पुलिस थानों में, पुलिस वकीलों को क्या क्या बकवास करते हैं। ये जो एक डबल सुन लीजिए, डबल ग्रेजुएशन करने वाला वकील, उसको ये पुलिस को ऐसी बातें करे। आपको रेखा गुप्ता जी पे भरोसा नहीं, उनके कार्रवाई पर शट अप यार, भरोसा हर टाइम तुम भरोसा लेके आते हो। इंजन, चौथे इंजन की सरकार है, भरोसा नहीं कि कार्रवाई होगी। अरे 25 साल का लड़का मर गया, बातें कर रहे हैं भरोसा कर। इस्तीफा दे दे रेखा गुप्ता। बिल्कुल इस्तीफा दे, हटा दो इसको रेखा गुप्ता को बर्खास्त कर दो, इसको बर्खास्त कर दो रेखा गुप्ता को। उससे दिल्ली नहीं संभल रही। 25 साल का लड़का चले तो वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, जिसका रोशनी का चिराग चलेगा कहाँ से, वहां से उत्तराखंड से नौकरी कर रहे हैं। अधिकारियों को, आला अधिकारियों को इन मामलों को लेकर के जो है उनको खबर दी गई है, कहा जा रहा है आपको जवाब दीजिए, जो ये गड्ढा क्यों था, इसे ढका क्यों नहीं गया, ढक्कन क्यों नहीं लगाया गया। तो ये किसकी कमजोरी है? उस डिपार्टमेंट की, उस मंत्री की, उस डिपार्ट के मंत्री जो है ना, पीडब्ल्यू के मंत्री जो बने आपके परवेश वर्मा, इसको शर्म होना, थोड़ी सी शर्म। चुल्लू भर पानी में डूब के, जो गड्ढे में डूब के, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपका वो वहां का जो विधायक है आशीष सूद, उसको भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दरिया दिली देखिए, उन परिवार से मुलाकात करने के लिए गए थे, दरिया दिली उन परिवार के साथ वो खड़े हैं, दुख की घड़ी तो रहते वो। आपकी तरह राजनीति नहीं, अरे ऐसी आपकी तरह राजनीति नहीं, राजनीति वो कर रहा है, उनके साथ है, वही तो राजनीति कर रहा है कि अधिकारियों का बचाव कर रहा है। क्यों नहीं किया उन्होंने पूरा नाकेबंदी, उसको गड्ढे की क्यों नहीं की? गड्ढे के चारों से क्यों नहीं ग्रिल लगाए? जी गलती हो गई है, और चला गया 25 साल का लड़का, युवक चला गया, उनके घर का चिराग चला गया, घर में अंधेरा हो गया। आप बातें कर रहे हो, ये मंत्री को किसी का जाया होया होता ना तो मैं आपको बताता। ये आपकी पार्टी की तरह, आपके राहुल गांधी की तरह राजनीति करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए तो नहीं गए ना, उन परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए। सुन लो, इनके घर का बेटा ये रील बनाने गए हैं, उसके घर के पास है आशीष सूद मंत्री बना हुआ है, कैबिनेट मंत्री बना हुआ है, घर के पास ये खड्डा है, वो देखा है उसके घर के पास, लोगों ने दिखाया ना कितनी दूरी पे। परवेश वर्मा काहे के ये मंत्री हैं? ये सुन लो, ये निर्खुट, ये बिल्कुल बेकार के मंत्री हैं, जिनकी बुद्धि नहीं है, इनको समझ नहीं है। मतलब ये एक और